Thank you, thank you, thank you. A very lots of thank you to my all lovely happy universe family, and thank you so much for your precious love, time and respect. Friends, I heartily value a lot your prayers. I heartily value a lot your time, and I heartily value a lot of each and every blessing that you have showered on us as a pearl, as the words of your diamonds on us. Thank you so much. So, friends, once again, I want to remind you people, I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. So, as a teacher, whatever we are guiding to anyone, it's our first responsibility to follow each and everything in our life first. Then only we can teach to anyone. Because I have given you one statement, teaching is not a big deal, but to teach yourself is the biggest deal. So, we will discuss each and every experience of our life as a testament with you how our life can be transformed. But choice is ourselves, what we want in our life and what we want to become. क्योंकि जो हम होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं और वही हमें मिलता है, और फिर हम कहते हैं कि हमें मिला नहीं, फिर हम जो चाहते थे वो हुआ नहीं। क्योंकि चाहना एक लैक है और होना है, मतलब वो आप एक्चुअल में हो। तो ये बात उसे समझ आएगी जो इस लेवल पे इस बात की गहराई को समझना चाहता है। तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा एंड तक, इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा दिल से, आत्मा से। तो बने रहिए फ्रेंड्स। और एक और बात, जस्ट कीप स्माइल इन योर फेस, बिकॉज हैप्पीनेस इज योर बेसिक नेचर. Your happiness is not depend upon any materialistic thing, not depend upon any person. It depend upon your own uniqueness of your godly gift. That is your happiness. तो चलिए बात करते हैं आज बॉडी माइंड स्पिरिट पार्ट 3 में। बात करेंगे हम कि अडल्ट के ब्रेन की, अडल्ट के सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि हम इस चैनल पे क्या बात करते हैं। हम बात करते हैं आपकी और मेरी हैप्पीनेस की, जिसमें कि हमने स्टार्ट किया था थैंक यू टेक्निक से, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, और अब हम बात कर रहे हैं बॉडी माइंड स्पिरिट की। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बॉडी। अब बॉडी से ही मैं शुरू करूँगी। हमारी बॉडी पे मैंने आपको अभी तक इतना बता दिया कि बॉडी किन चीज़ों से बनी। जब बच्चा छोटा होता है तब बॉडी के थ्रू हमारे ब्रेन की जो है प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग कैसे हो जाती है। तो अब आज बात करेंगे वो बच्चा, जब पहले तो वो छोटा था, अब वो बच्चा थोड़ा सा अडल्ट में आना स्टार्ट हो गया। अडल्ट वो होते हैं जैसे कि जितने भी हमारे पास 18 ईयर्स के बाद से लेकर जितने भी हमारे पास 35 ईयर्स तक की एज के जितने भी लोग होते हैं उनको हम अडल्ट में ले लेते हैं। मतलब कि हम एक मेच्योरिटी के उस एज लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ठीक है, तो बताना चाहती हूँ आपको, ब्रेन, माइंड एंड हार्ट, दिमाग, दिल और मन। ब्रेन मतलब दिमाग, माइंड मतलब मन, और दिल मतलब हार्ट। क्या कनेक्शन है इनका, क्योंकि बहुत सी कन्फ्यूजन्स है इनमें। तो हमारी बॉडी है भाई, हर एक ऑर्गन का अपना अपना एक फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है, और अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। और हमारा जो ब्रेन है वो भी हमारी बॉडी में सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अडल्ट का जो ब्रेन है उसका साइज़ है 1.5 kg। अगली बात, ब्रेन में क्या है, ब्रेन क्या करता है, एक फिज़िकल स्टेट है ये हमारे माइंड की। ये एक फिज़िकल स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, और इसके बीच में जो कुछ भी थॉट्स, फीलिंग्स, डिज़ायर्स, वांट्स, जो कुछ भी होता है वो क्या है, हमारा माइंड। ठीक है, अब जो हर्ट है वो क्या है, हर्ट काम करता है इमोशंस के ऊपर। दिल, आप कहते हैं मुझे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, सेंसिटिव हो जाते हो, रोने लग जाते हो, वो लोग जो दिल से चलते हैं। और मन, दिल और दिमाग, इनका कनेक्शन समझना हमें उतना ही ज़रूरी है, तभी हम आगे के स्टेप पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं, दिमाग एक फिज़िकल स्टेट है, ठीक है, माइंड एक साइकिक स्टेट है, और दिल एक इमोशनल स्टेट है। ठीक है, अब बताते हैं। और बाकी साइंटिफिकली आपको इनके फंक्शंस पता है अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। जब हम स्पेशली इन अगली हेल्थ के कंसेप्ट्स पे बढ़ेंगे तो हम इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अभी के टॉपिक के लिए यहाँ तक ही काफ़ी है। अगला स्टेप, अडल्ट, मतलब कि जब हम
उस स्टेज पे ग्रोथ होना हमारी स्टार्ट हो जाती है जब हमारा फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, हमारी गैदरिंग्स बढ़ती हैं, फैमिली इन्वायरमेंट से हम बाहर जाते हैं, स्टडी के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, अपने कलीग से मिलते हैं, गैदरिंग्स बढ़ती हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि वो बच्चा स्कूल भी जाएगा तो स्कूल में उसका अलग से नेचर ग्रो होगा उसका, तो वैसे ही जब कॉलेज में जाएगा, जॉब में जाएगा। अब कोई अडल्ट, तो जो सेंसिटिव बच्चा था जिसकी प्रोग्रामिंग नेगेटिव हो गई है, अब वो किस नेगेटिव स्टेट को अगर किसी ने तोड़ा नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, 3 बच्चे थे, मैं फिर से बता देती हूँ। एक नेगेटिव स्टेज में था, एक ईगो के डर में था और एक पॉजिटिव स्टेज में था। तो हम पॉजिटिविटी से ही बात करते हैं। अब वो बच्चा अब अडल्ट बन गया तो उसकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग थी वो पॉजिटिव साइड में थी। पॉजिटिव साइड में मतलब कि उसने हर लाइफ को, चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट में पहुंच गया। अब उसके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती थी कि लाइफ में कैसा भी चैलेंज आए, ही इज़ गुड। धीरे 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 लाइफ में और भी चीज़ें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो आगे चलती जाती है, और उस बच्चे से जो जनरेशन होगी आगे, तो वो भी वैसी ही तैयार होगी। एग्जाम्पल, आप कहते हैं एक सेब सारे सेबों को खराब कर दे, लेकिन अगर एक अच्छा सेब बहुत से अच्छे सेबों को भी पैदा कर सकता है। बीज से पेड़ बनता है, देखते हैं ना आप, फसल एक बीज से उगती है। तो ये वो हो गया पॉजिटिविटी वाला अडल्ट। अब नेगेटिविटी वाला जो अडल्ट होगा उसमें क्या होगा, अब उसकी तो प्रोग्रामिंग पहले ही नेगेटिव हो रखी है। अब उसके दिमाग में वही नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, डर, सहमना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ बिलीव, अब वो चीज़ें क्या होंगी, वही वो आगे लेके जाएगा। अगर स्कूल में भी किसी ने चेंज नहीं किया, वही प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग पे प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग पे प्रोग्रामिंग, और वही चीज़ें अट्रैक्ट, वही फोकस, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब वो अपनी लाइफ के उस लेवल पे भी पहुंचेगा, जॉब में भी पहुंचेगा, अपनी लाइफ के उस स्टेज पे भी आएगा जब हमें मैरिज के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ों के लिए क्या होगा वो बच्चा, आपको लगता है वो कैसी जनरेशन पैदा करेगा? अगर तो लाइफ पार्टनर इज़ गुड, हो सकता है कुछ चीज़ें मैरिज के बाद या कुछ ऐसे फ्रेंड्स की कंपनी में रहकर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता। आप बहुत से लोगों को देख सकते हो, और हम देखते हैं कुछ लोग ऐसी ऐसी जगहों से निकल कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने बहुत ही टफ टाइम को देखा हो अपनी लाइफ में, उन सब स्ट्रगल्स को फेस आउट किया हो, तो वो आज भी बहुत सक्सेसफुल बन चुके हैं। तो वैसे ही हमारी कंपनी है, अगर अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, तो हमारी लाइफ उतनी ही अच्छी और बेस्ट हो जाती है। अगर हमारे ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है वो गलत हो चुकी है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग गलत हो चुकी है, तो वो सही हो सकती है जब हम एक मैच्योरिटी लेवल में, जब दुनिया में अपनी एक्सपीरियंस को महसूस करते हैं, मिल के जुल के सोशल गैदरिंग्स में। ठीक है, अब वो पर्सन जो ईगो वाला होगा, अब क्या होगा, तो जो नेगेटिविटी वाला पर्सन है उसकी, हो सकता है अगर उसने, उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज नहीं हुई तो जनरेशन्स कैसी होंगी आगे, वही सेब अब आगे सभी सेबों को ख़राब करेगा। अब वो ईगो वाला अडल्ट, उसकी प्रोग्रामिंग कैसी होगी। अब एग्जाम्पल, अब आज हम कहीं सोसाइटी में जाते हैं तो हमें ये कहते हैं ना कि आपके फादर का नाम क्या है, आप उसकी बेटी हो, आप उसके बेटे हो। क्यों? हमारे फादर्स ने, हमारे पेरेंट्स का नाम चलता है, उनका काम बोलता है, उनकी आइडेंटिटी है, तो कैसे कमाया उन्होंने नाम। आप सब जानते हैं, आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने काफ़ी स्ट्रगल देखा होगा। आज लोग हमारी सक्सेस को देखते हैं, आज हम सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस को देखते हैं, लेकिन कभी भी हम उनकी उस सक्सेस के पीछे की पेनफुल स्टोरी को नहीं जानते। हर एक इंसान ने वो स्ट्रगल देखा है। आज अगर उनके पास कोई भी नेम है, फेम है, तो उसके पीछे कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी ज़रूर ज़रूर कोई ना होगी ही होगी। ये हो ही नहीं सकता कि ना हो। तो वैसे ही अब वो पर्सन जिसमें तो ईगो हुई होगी, तो उसकी जनरेशन भी वैसे ही आगे तैयार होगी। वही क्वालिटीज़, वही इन्वायरमेंट, वही प्रोग्रामिंग माइंड की, और वही बना देगी आगे। लेकिन ये दोनों पर्सन जब मिलकर, एक का डर ख़त्म हो गया तो वो और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में अब जाएगा। जो इंसान, कंक्लूजनली अब मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, कि वो पर्सन जो बहुत नेगेटिव रहा हो, अगर उसने अपनी पॉजिटिव माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर ली, तो वो इतना विजडम से भर जाता है, वो इतना क्लैरिफाई हो जाता है लाइफ के लिए,
कि जितना भी कुछ उसने नेगेटिव सहा होता है वो उसके लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा लेसन और एक बहुत बड़ी टीचिंग बन जाती है। बताती हूँ कैसे। मैंने आपको पॉइंट दिया यहाँ पर कि अगर वो अपनी कंपनी चेंज करता है, अपने ऊपर विश्वास करता है, तो जब कोई अडल्ट अपने माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहता है, उसे लगता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है। ये मैसेज उन लोगों के लिए जो बहुत लाइफ में नेगेटिव फील करते हैं, जो बहुत ओवर डिपेंड है दूसरों के ऊपर, लैक ऑफ सेल्फ बिलीव है, जिन्हें लगता है मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मुझसे सब बेटर है। देन प्लीज़ यू आर ओनली द बेस्ट पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ राइट नाउ बाई वॉचिंग दिस चैनल, बाई वॉचिंग दिस वीडियो, बट चॉइस इज़ योर्स। तो मैं बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। जस्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, अपनी इज्जत करें अपने थॉट्स की, अपनी फीलिंग्स की। सेकंड, अपने ऊपर इतना विश्वास करें कि मैंने जो भी सोचा है अपने लिए वो सही है। एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। अगली बात, अगर आपकी कंपनी नेगेटिव फ्रेंड्स की है, वो जो लोग जो आपको कहते हैं आपके साथ इंजॉय करना ही पसंद करते हैं ऑल टाइम, तो लाइफ को ऑल टाइम इंजॉय नहीं किया जा सकता। अगर आप फालतू में गप्पे शप्पे मारते हैं, आप चुगलियाँ करते हैं दूसरों की, देन स्टॉप इट। आप अपनी फ्रेंड्स की कंपनी चेंज कर लीजिए, क्योंकि आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। अगली बात, अपनी जितनी भी जो चॉइसेस हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। आपको लाइफ से चाहिए क्या? बी स्पेसिफिक टुवार्ड्स योर सेल्फ, बी स्पेसिफिक टुवार्ड्स योर चॉइसेस। और देखिए, आप अपने बारे में सोचिए, आप एक चॉइस रखिए कि मुझे एक्चुअल में सच में ही चाहिए क्या, मुझे करना क्या है लाइफ में। अपनी लाइफ के पर्पस को अपने आप खोजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल में लाइफ में आने का क्या फैक्ट है। नहीं तो आप पूरी लाइफ पूछ पूछ कर दूसरों से ही अपनी लाइफ चलाएंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। अगर आपने अपने लिए डिसीजन नहीं लिया तो ये जनरेशन पे जनरेशन बढ़ती जाएंगी और ये नेगेटिविटी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में बढ़ती जाएंगी। सो प्लीज़ जस्ट ब्रेक दिस चेन। आज ही अपने लिए डिसीजन लीजिए। जस्ट प्रोग्राम योर माइंड विद द पॉजिटिविटी। और अगली बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आगे जब माइंड की प्रोग्रामिंग होती है तो मिराकुलस रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं और क्या क्या वो टेक्निक्स होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कल का वीडियो, तो बने रहिए। आई होप फ्रेंड्स यू लव दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगता है एंड आई नो ये उसे अच्छा लगता है जो इतने लेवल पे सोचता है। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी लाइफ में इतने खुश रहें कि आपकी ज़िंदगी में हर अच्छी चीज़ आपके पास एफर्टलेसली ही आए। बट आई वॉन्ट you just learn the value of the person, learn the value of life and firstly learn the value of yourself। तो बने रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड आई लव यू ऑल।